फिल्म आवारा का गीत आवारा हूं सरहदें फिलांगता हुआ चीन, मिडिल ईस्ट और रूस में पहुंचा तो उसका चेहरा नीली आंखों वाला 26 साल का नौजवान राज कपूर था। 1954 में राज कपूर सोवियत यूनियन में एक मकबूल स्टार के रूप में स्टेज पर यह गीत इस अंदाज में गाते हैं कि जुबान से नावाकिफ ऑडियंस के दिल उसके साथ साथ धड़कने लगते। अगली बार राज के साथ मुकेश का जाना हुआ तो लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि गीत गाने वाला राज कपूर नहीं कोई और है। राज ने तारुफ करवाते हुए कहा, मैं जिस्म हूँ, मुकेश मेरी आत्मा है, मैं चेहरा हूँ और ये आवाज है। राज कपूर की आत्मा तो मुकेश था, लेकिन इसकी बनाई फिल्मों में आर के फिल्म्स की आत्मा सिर्फ एक ही थी और वो थी लता मंगेशकर। राज कपूर की फिल्में मुकेश, शैलेंद्र, शंकर, जय किशन के बगैर तो कामयाब हो सकती थी, लेकिन बगैर लता के ऐसा मुमकिन ही नहीं था। 1948 में आर के बैनर्स की पहली फिल्म आग में शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गीत गाए। अंदाज फिल्म में काम करते हुए राज कपूर ने देखा कि नौशाद मुकेश के साथ नरगिस के लिए एक लड़की से बहुत उम्दा काम ले रहे हैं, पर साथ में भी राज के मद्दे मुकाबल नरगिस थी, तो राज क्यों किसी महाज पर नौशाद लीब से पीछे रहता। तो उसने ना सिर्फ लता को बुलाया बल्कि शंकर जय किशन से यह भी कहा कि नौशाद ने 3 गीत राग भैरवी में बनाए, तुम भी 3 गीत भैरवी में बनाओ। फिल्म बरसात से लता हिंदी फिल्म में पहले नंबर पर जा पहुंचे, कभी मुड़कर नहीं देखा। चेहरे बदले, मौसीकार बदले, फिल्म साजी का रुझान बदला, लेकिन ये बदलियां लता का सूरज को ग्रहण न लगा सकी। बरसात से लेकर संगम फिल्म तक स्वाय बूट पॉलिश के मर्द गुलकार मुकेश हो या मनाडे हीरवन नरगस हो, पद्मनी या बजंती माला मौसीका शंकर जय किशन हो या सिरल दादा, आर के फिल्म्स के जिस्म में रूप बनकर गूंजने वाली आवाज लता ही की थी। संगम राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इसकी कामयाबी के साथ राज का एतमाद आसमान की बुलंदियों पर था। ये वो वक्त था जब राज ने अपने दरीना सपना सच करने की ठानी। इन दोनों लता हर गीत में बतौर गुलकार 2.5% रॉयल्टी की जंग लड़ी थी। राज कपूर समेत कोई प्रोड्यूसर हाथ डालने को तैयार ना था। लता मेरा नाम जोकर के गीत गाने के लिए आई तो रजा लता के बीच तालमेल पहले जैसा न था। पहला गीत था अंग लग जा बालमा। शैलेंद्र के लिखे अल्फाज पर लता ने इतराज करते हुए गाने से इनकार कर दिया। राज ने अल्फाज बदलने पर आवाज बदलने को तरजीह दी और इस तरह आशा के लिए राज का दरवाजा खुला। आशा ने माहिरीन मौसीकी से खूब दास बैठी, लेकिन ऑडियंस के दिल ना जीत सकी। मुकेश और मनाडे का रंग भी ना जम सका। दरअसल लता के इनकार से राज का दिल ही कटना पड़ गया। उसने गीत की रिकॉर्डिंग्स में पहले की तरह दिलचस्पी ना ली। 6 साल की मेहनत और 56 लाख की भारी रकम से तैयार करता ये ख्वाबों का घुरंदा धर्म से आग गिरा और आर के बैनर से इसके बोझ के तले सिसकने लगा। मजीद गजब यह हुआ कि 1971 में रिलीज हुई कल, आज और कल भी कोई चमत्कार ना दिखा सकी। बम्बे की फिल्म नगरी में सदाएं गूंजने लगी कि राज कपूर अपना जादुई लमस खो चुके हैं। नाकामियों की गिरफ्त बैठी तो राज कपूर वजूहात तलाश करने लगे। सब कुछ मौजूद था, लेकिन रूह गायब थी। आत्मा के बगैर बेजान जिस्म कैसे ऑडियंस के दिलों में धड़कता। मेरा नाम जोकर की डूबती कश्ती में उम्मीद की किरण अगर थी तो चिंटू की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। चिंटू को मुतारफ करवाने और माली नुकसान तलाफी के लिए राज ने बॉबी का आगाज किया। आत्मा की तलाश में 9 साल इधर उधर भटकने के बाद राज कपूर लता के दरवाजे पर थे। 16 साल डिम्पल कपाडिया के जिस्म में बिजलियां भरी थी। शायकीन फिल्म के 14 तबक रोशन करने के लिए लता की आवाज दरकार थी। लता ने एक और पुरानी नई शत पेश कर दी। 2.5% रॉयल्टी और शंकर की जगह लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। बगैर एक लम्हे के तखीर राज ने हाँ में सर हिला दी और इसी तरह की फिल्म को इसकी रूह वापस मिली। बॉबी की खिड़कियां तोड़ कामयाबी के साथ राज की माली पोजीशन बेहतर होगी। हालात बेहतर होते ही राज कपूर ख्वाब नगर जा पहुंचा और एक पुराने सपने से गिरद साफ होने लगा। दरअसल 1958 में राज कपूर अपनी आत्मा लता को जिस्म समेत फिल्म में कास्ट करना चाहता था। इस वक्त फिल्म का नाम सूरत और सीरत था। राज ने कई बार इकरार किया कि इस फिल्म की इंस्पायरेशन लता थी। नहायत मधुर आवाज लेकिन वाजबी सूरत, जिस्मानी और रूहानी हुस्न का फर्क। 18 साल पहले का सपना अभी अपने रूम में वही था, लेकिन इस बार जिस्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। आखिर जीनत अमान इस फिल्म की जीनत बनी। स्क्रिप्ट में कुछ तब्दीली के साथ राज कपूर ने सितम शिवम सुंदरम शुरू की। 1976 में इस फिल्म की शूटिंग का आगाज हुआ। ये मल्टी स्टार फिल्मों का दौर था। 1977 में एक राज कपूर ने मनमोहन देसाई की 3 फिल्में धर्मवीर, चाचा भतीजा और अमर अकबर एंथनी के प्रिंट मंगवाकर आर के स्टूडियो में देखे उसे अपनी फिल्म की नाकामी का खौफ सनाने लगा। सितम शिवम सुंदरम तो मोस्ट 2 किरदारों की कहानी थी। शौक खौफ को रोनता राज कपूर का हौसला बढ़ाता रहा। राज के हाँ दिल का राज था, दिमाग का नहीं। लता की ख्वाहिश थी उसका भाई बतौर मौसीकार काम करे, लेकिन राज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मुआहदा कर चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कहने पर लता एक गाने तैयार हो गए, मगर इस शर्त पर कि राज कपूर रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में मौजूद ना हो। सितम शिवम सुंदरम का आखिरी गीत अभी रिकॉर्ड होना बाकी था। पूरी टीम तैयार होकर लता की मुंतजर थी। लता आई और राज को देखते ही वहां से बगैर कुछ कहे सुने अपनी गाड़ी तरफ वापस में। राज कपूर ने हाथ जोड़कर दरखास्त की। लता ने ड्राइवर से कहा गाड़ी चलाओ। राज की आंखों के सामने गिर्द उड़ने लगी। बॉलीवुड के शोमैन ने कभी खुद को इतना हकीर महसूस नहीं किया। बॉलीवुड ही क्या, रूस तक में लोग ने राज के नाम पर बच्चों के नाम रखे थे। इस सब के बावजूद लता की आवाज से राज की वाबस्तगी पे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। पूरे बॉलीवुड पर राज करने में राज कपूर की राजधानी में लता का राज था। इसके बाद आने वाली फिल्म प्रेग ब्रोग हो या राज की आखिरी फिल्म हिना, लता आर के फिल्म में जिंदगी की हिद्दत बढ़ती रही। लता ने कहा मौसीकार जो भी हो, आर के फिल्म में म्यूजिक राज कपूर का होता है। आर के फिल्म में चेहरा कोई भी हो, आवाज लता की चलती है। जिस्म किसी का भी हो, आत्मा लता की होती है।